दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट एग्जाम से संबंधित मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीटेट की एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन है वो हमें देखना है और यहाँ पर ये जो रहेगा पेपर फर्स्ट के लिए रहेगा। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए ये जो होता है पेपर फर्स्ट ये होता है। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति और संख्याओं से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2/3 में कितने 6 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2/3 में कितने 6 हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आप उत्तर जानते हैं तो आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए इसको हल किस प्रकार से हमें करना है। तो यहाँ पर 2/3 में हमें 1/6 कितने हैं ये देखना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम 2/3 में 1/6 का भाग लगा करके इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए 2/3 में हम 1/6 का भाग किस प्रकार से लगाएंगे। तो हम यहाँ पर जब इनको बटे में लिखते हैं संख्याओं को अनुपात में, तो यहाँ पर हमारी पहली संख्या होती है उसका हमें जो लास्ट नंबर होता है पहला और लास्ट उसके साथ इंटू करते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारा सेकेंड नंबर होता है थर्ड नंबर होता है इसका इंटू आपस में करते हैं। तो इस प्रकार करने पर हमें यहाँ पर 2 × 6 और इसके नीचे हो जाएगा 3 × 1। तो 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 और 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो देखिए 2/3 में यहाँ पर कितने 1/6 है। तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया है ऑप्शन फर्स्ट ए जो है 4। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ये। अब देखिए ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा भूल जाते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि आपसे ये पूछा जाए कि भाई 1 रुपए में कितने 50 पैसे हैं, 50 पैसे कितने सिक्के हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो ये 100 पैसे हो जाएंगे और 50 पैसे के सिक्के की संख्या निकालना है तो हम 100 में इसका भाग देते हैं तो हमें आंसर निकल के आता है कि इसमें 2 सिक्के हैं। एक सिंपल सा उदाहरण इस प्रकार से हमारे माइंड में हमें रखना है और उसी प्रकार से इसको हमें हल करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है 11 इकाइयां, 11 इकाई और 11 दहाई और 11 सैकड़े बराबर हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है सीटेट लेवल फर्स्ट में पूछा गया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी और 2013 को ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और आप इसका उत्तर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 11 इकाई जो है तो इकाई के अंदर हम इंटू 1 करेंगे और दहाई है तो इसमें हम इंटू 10 करेंगे और सैकड़े हैं तो इसमें इंटू 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी 11 इकाइयां, चलिए नीचे इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर 11 इकाई का मतलब हो जाएगा कि सीधे सीधे 11 और फिर प्लस है बीच में और 11 दहाई है तो 11 दहाई के लिए हम ले सकते हैं कि इसमें हम 10 का गुणा करें और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110 और फिर प्लस है और इसी के साथ 11 सैकड़े यानी कि 11 में हमें 100 का गुणा करना है तो ये हो जाएगा 1100। अब हमें इन तीनों को आपस में जोड़ लेना है। तो जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो 1100, 110 और इसी के साथ में 11, तो ये हमारा जो उत्तर निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा 1221। तो 1221 हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर ये दिया है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1221। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हुए हैं तो आप जरा गौर से ध्यान दीजिएगा और जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो वहां पर हम उनको सोल्व नहीं करेंगे, सीधे आप उसका उत्तर आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर 3001 इंटू 101। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणनफल 3001 इंटू 101 में से क्या घटाया जाए कि
जिससे हमें गुणनफल 300311 प्राप्त हो। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3001 इंटू 101, अब इन दोनों का जो भी आंसर निकल के आएगा, जो भी गुणनफल होगा, उस गुणनफल में से हमें कोई संख्या घटाना है, वो हमें पता नहीं है, और वो मान लेते हैं x। तो हमें इतना यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए 300311। अब देखिए इन दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे तो हम यहाँ पर गुणनफल में सीधे लिख देता हूं। देखिए मैंने इसका गुणनफल जो है वो निकाल के रखा है, तो इसका जो गुणनफल होगा वो निकल के आएगा 303101। ये तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 303101 जो कि इन दोनों नंबर का गुणनफल है, और इस गुणनफल में से हम x को घटा देते हैं। मान लीजिए कि वो नंबर हमें पता नहीं कि कौन सा घटाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पर x मान लेते हैं, और इक्वल पर हमें ये नंबर इसमें प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि x को हम इक्वल के उस साइड पहुंचा देंगे, तो ये x प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा 303101 इसमें से हम माइनस कर देंगे 300311 को। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा इस साइड में इसको माइनस कर लेते हैं, 3101। अब इससे हमें इस नंबर को माइनस करना है 300311 को। चलिए माइनस करते हैं, 0 9 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2। चलिए और आगे जो रहेगा, ये हमारा यहाँ पर 3 लिखा था, ये मिट चुका है। चलिए ये हो जाएगा, और आगे क्रॉस लगा दें या 0 लगा लें, तो वो नंबर रहेगा हमारा रहेगा 2790। तो वो जो संख्या होगी यहाँ पर निकल के जो हमें आएगी वो आएगी 2790। और ये 2790 जो है ये दे रखा है हमें ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, वो वहां पर 2970 था, उसी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे। और देखिए विकल्प भी इस प्रकार के रखे गए हैं कि वो लगभग एक जैसे हैं, बस उनमें डिजिट को एक्सचेंज कर दिया गया है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सीधे सीधे मैं यहीं पे इंटू कर देता हूं, दहाई होगा वहां में 10 का इंटू करना है, और प्लस है 11 सैकड़े हैं तो 11 में हमें 100 का गुणा करना है, और 12 इकाई है तो इसमें 1 का गुणा करना है। तो देखिए 10 दहाई जो होगा तो 10 गुणित 10 प्लस 11 गुणित 100 और प्लस 12 गुणित 1, तो ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 100। अब इन्हें हमें आपस में जोड़ लेना है, और जोड़ने पर जो हमारा उत्तर आएगा वो हमारा सीधा उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर ये हमने इनको प्लस कर दिया, तो ये 1 2 1 2 1। अब देखिए ये जो हमारा आंसर है ये इसमें दे रखा है ऑप्शन डी में, तो यहां पर ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम अलग थी, सीटेट की एक अलग ईयर की थी, और यहाँ पर ये दूसरे ईयर की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस टाइप का फिर रिपीट हुआ है। ये 2015 में पूछा गया है, और वो क्वेश्चन मुझे ध्यान रहा है कौन सी ईयर में पूछा गया था। चलिए अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो मिश्र भिन्न है इसे कन्वर्ट करना है भिन्न के रूप में, और इसमें कितने 1/6 हैं, तो पहले यहाँ इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये 3 का 3 में इंटू करेंगे और फिर +1 कर देंगे, तो ये हमारी जो मिश्र भिन्न है इससे भिन्न में ये परिवर्तित हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 10/3। अब देखिए 10/3 में कितने 1/6 हैं, तो हम इसमें 10/3 में 1/6 का भाग लगा सकते हैं, और फिर हमें वही करना है, पहली और लास्ट नंबर जो है फर्स्ट एंड फोर्थ, इसका इंटू कर देना है।
तो यहाँ पर हम 10 गुणित 6 कर देंगे और नीचे 3 गुणित 1 कर देंगे। अब देखिए 6 को हम यहाँ पर 3 से क्रॉस कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 2 का हम 10 में गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 20। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 20 और जो 20 हमारा दे रखा है ऑप्शन डी के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ये हमारा पूछा जा चुका है। अब इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ जो शतांक है या शतांश जिसे कहा जाता है इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। बस सिंपल सा प्रश्न है। देखिए इसको हल करने के लिए हमें समझना है कि एक तो हमें यहाँ पर 26 जो है ये और इसी के साथ 26 शतांक ये। अब देखिए 26 शतांक क्या होता है, तो शतांक का मतलब होता है जैसे कि आप एक है और एक में आप जब 100 का भाग लगाते हैं, तो जब आप एक में 100 का भाग लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपको आंसर निकल के आता है 0.01। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल उसी प्रकार से आप जब 26 के अंदर भाग लगाएंगे 100 का, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0.26 यहाँ पर। तो उस स्थिति में आपको इसी के 26 को इसके साथ लिखना है। तो 26 को जब हम इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस 0.26। तो अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26.26। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पॉइंट लगा हुआ बीच में, क्योंकि शतांश में ये हम 100 का भाग लगा देंगे। तो आपसे 26 की जगह 15 का शतांक पूछा जाता है तो आपको 15 में भाग लगा देना है, और 30 का पूछा है तो 30 का 30 में 100 का लगा देना है। 50 का पूछे, 65 का पूछे, कोई सी भी संख्या यहाँ पर चेंज हो सकती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये फिर पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब इसे आप कमेंट्स में इसका उत्तर बता सकते हैं किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। तो सीधे आपको देखिए मैं क्वेश्चन के अंदर ही इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, यहीं पर आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये हमारी एक मेन लाइन हो जाएगी जहां पर 6/5 लिखा है और उसमें हम भाग देंगे 1/10 का। अब देखिए 6 आपका यहाँ पर पहला नंबर है और इसी के साथ 10 जो है वो हमारा दूसरा नंबर है। तो 6 और 10 का गुणा होगा और 5 और 1 का गुणा होगा। कहने का मतलब है कि ये हम इसका गुणा करेंगे। तो देखिए जब 5 नीचे होगा, चलिए थोड़ा सा यही करता हूं, आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 6/5 और 1/10। अब देखिए तो 6 का हम 10 के साथ गुणा करेंगे, 5 का 1 के साथ करेंगे। तो ये 6 गुणित 10 और बटे 5 गुणित 1, 5 से आप 10 को काट सकते हैं 2 और 2 का 6 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो 6/5 में कितने 1/10 हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत देखे हैं और रिपीट भी ये होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 12। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारे लिए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर फिर हमें संख्या दे रखी है और दो संख्याओं का हमें गुणनफल करना है और उसके गुणनफल में से हमें फिर क्या घटाना है कि ये संख्या प्राप्त हो जाए 1999। तो सीधा हमें यहाँ पर इसको हल करने के लिए 102 गुणित 201 और इसका जो भी गुणनफल होगा उसमें से हम माइनस कर लेते हैं x। नंबर हमें पता नहीं है इसलिए हम x मान लेते हैं और यहाँ सामने हम वो नंबर लिख लें जो हमें प्राप्त हो रहा है या होना चाहिए। तो चलिए एक और 9 है ये। अब जब हम 102 गुणित 201 इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो देखिए इनका गुणा करने पर हमें जो आंसर निकल के आएगा और वो मैंने यहाँ पर पहले कर रखा है ताकि हमें ज्यादा टाइम यहाँ पर ना लगे।
तो यहां पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20502, 20502। अब देखिए यहां पर x को हम वही बराबर के इस साइड पहुंचा देंगे और 20502 में से हम ये नंबर माइनस कर देंगे, क्योंकि इसे इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो चलिए इसे यहां पर इसके नीचे ही लिख लेते हैं, माइनस करने में आसानी होगी। ये और आपको यहाँ पर डिजिट के नीचे डिजिट लिखने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो गलती होने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। तो 12 से हम 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यहाँ 10 में 10 0, और यहाँ 10 15 से हम 10 घटाएंगे 5, और इसी के साथ यहाँ 10 10 में 10 0 और ये 0। तो यहाँ पर हमें जो उत्तर निकल के आ रहा है देखिए वो आ रहा है 00503। तो हमारे लिए 0 आगे है तो कोई मतलब नहीं है उनका, तो सीधा हमारा आंसर जो होगा वो 503 हो जाएगा। तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट ए के अंदर, तो 503 जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा है, और इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आप पहले कुछ ईयर में पूछा जा चुका है और फिर इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए 2016 में इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर आपको 112 इकाई है, तो सीधे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और हल करते जाते हैं। तो 112 इकाई है तो हम इसमें 1 का गुणा करेंगे, फिर 12,000 है तो इसमें हम 3 जीरो और लगा देते हैं, तो ये हमने सीधा 1000 का इसमें गुणा कर दिया, और बराबर यहाँ पर 1 1 0 1 2 और प्लस इसमें क्या जोड़ दें, और जो भी जोड़ेंगे उसमें हमें 10 का गुणा भी करना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी वो हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पर तो सीधा हो रहा है ये 12,000, और इस 12,000 में हम 112 को और जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 12,112। अब यहाँ पर जो मैं संख्या दे रखी है इसी के सामने सॉरी यहाँ पर बराबर और 11,012। अब प्लस यहाँ पर हम मान लेते हैं x और इसमें हम 10 का गुणा कर देते हैं तो 10x 10x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमारा नंबर है ये इसे इक्वल के साइड पहुंचा देते हैं, तो यहाँ पर 12 1 2 और इसी के नीचे लिख देते हैं, क्योंकि ये नंबर इधर आने पर माइनस का हो जाएगा, तो सीधे इसके नीचे लिख करके इसे माइनस ही कर देते हैं। देखिए ये तो 0 0 1 सॉरी अब ये हमें यहाँ पर मिल रहा है, और ये कट लगा दें या फिर 0 लगा दें। तो देखिए यहाँ पर अब इसमें हमें इस साइड में यहाँ पर हमें दे रखा है 10x। अब ये हमारा शेष है, तो यहाँ पर 10x, तो x की वैल्यू निकालना हमें, तो यहाँ पर इसके नीचे हम 10 लिखेंगे और ये x, तो इस 0 से ये 0 क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा 110। और देखिए 110 जो है वो यहाँ पर हमें दे रखा है ऑप्शन डी के अंदर। ये तो ऑप्शन डी में हमारा जो उत्तर हो जाएगा 110, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। वो है गुणनफल 672 गुणित 36 गुणित 25 बराबर क्या होगा। तो यहां पर हमें
देखना है 5 दिनों में सेकंडों की संख्या, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, और 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या, या फिर 60 दिनों में घंटों की संख्या। और देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा इसको थोड़ा सा हल करने में। तो देखिए हमें कम समय में प्रश्न को हल करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें समय का बहुत ही अभाव पड़ जाता है गणित के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 2016 में ये पूछा गया है, और सबसे पहला काम हमें यहाँ पर कर लेना है कि इन तीनों का हमें गुणा कर लेना है। अब देखिए इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो थोड़ा सा मैं इनको यहाँ नीचे लिखता हूँ, 672 गुणे 36 और गुणे 25। अब देखिए गुणा के सबके अपने अपने तरीके हैं, और हम कम समय में कैसे अधिक कर सकते हैं। तो देखिए जो 36 है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 6 गुणे 6, और यहाँ पर 25 को लिख लेता हूँ 5 गुणे 5, और इधर हमारा 672 हो जाएगा। तो आपको मौखिक ही आता है कि 6 का जब आप 5 में गुणा करते हैं तो वो कितना होता है। तो 6 का 5 में गुणा करेंगे 30 होगा, और इस 6 और 5 का गुणा करेंगे तो भी 30 होगा। और 30 का गुणा आप आपस में आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 3 का गुणा आपको करना है, 0 वैसे 2 है तो वो पीछे लग जाएंगे। तो देखिए 3 का हम 3 में गुणा करते हैं तो वो हो जाता है 9 और 0, तो ये हो गया 900। अब आपको 672 में इसका गुणा करना है, तो आप 2 0 तो डायरेक्ट लगा दीजिए, और यहाँ पर जो नंबर है केवल 9, इसका आप इनमें गुणा करते जाइए। तो देखिए 9 का आप गुणा करेंगे तो ये 9 दूनी 18, और ये हासिल होगा 1, और 9 7 63, और 1 64 का 4 हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 6, और 9 54 54 और 6 60। ये तो ये आपका बहुत जल्द गुणा हो जाएगा। तो देखिए अब ये हमारा उत्तर आ रहा है। अब हमें यहाँ पर इसमें सेकंड, सप्ताह के दिन, मिनट, इससे इसको तुलना करनी है। तो ये प्रश्न जो है, अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले किसी भी एक विकल्प को पकड़ लें, चाहे 5 दिनों में सेकंड की संख्या मान लें या 1 सप्ताह में सेकंड की संख्या मान लें, तो सीधा सीधा हमें यहाँ पर करना क्या है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए मान लीजिए कि हम सप्ताह लें, दिन लें, तो जैसे 1 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनट भी है सेकेंड भी है, तो जहां मिनट की बात हो रही है वहां मिनट के हिसाब से इंटू करेंगे, और सेकेंड है सेकेंड के हिसाब से। तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और यहाँ पर हम देखें कि 1 घंटे में भी 60 मिनट होते हैं, तो ये 1 घंटे के अंदर सेकेंड हो जाएंगे। और फिर 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम 24 घंटे के अंदर ये सेकंड की संख्या हो गई। और फिर 1 सप्ताह की बात करते हैं, तो 1 सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, तो ये अब 7 यहाँ पर 7 दिनों के अंदर सेकंड की संख्या निकल कर आ जाएगी। और इसी प्रकार से यदि हमें 5 दिनों का करना है, तो ये 5 दिन है, और एक दिन 24 घंटे का होता है, और 1 घंटा 60 मिनट का होता है, और 1 मिनट 60 सेकंड का होता है। तो हम इनका गुणा करके देख सकते हैं। तो अब जो भी आंसर हमारा यहाँ पर इससे मिल जाता है, इसके बराबर आ जाता है, तो हमें समझ लेना कि वही हमारा विकल्प उत्तर होगा। तो चलिए हमने 2 विकल्प रखे हैं, दोनों को हम थोड़ा सा हल करते हैं। तो देखिए अब सीधा यहाँ पर 6 में 6 का गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 36, और ये 0 0 हो जाएंगे। और यहाँ आप 24 का 7 में गुणा कर सकते हैं, या फिर इसके साथ भी 24 का गुणा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 7 का ही कर देता हूं मैं। ये हो गया। अब इसमें फिर हम 36 का गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारा 6 का हम 8 में करेंगे, और ये हमारा हासिल आ जाएगा 4, और 6 का 6 में करेंगे, सॉरी ये फिर मिट गया है, 6 का 8 में कर रहे हैं, तो 6 हासिल है 4, और यहाँ पर 6 का फिर 6 में करेंगे, तो 36, और 4 40 का 0, फिर हासिल 4, और 6 का 1 में करेंगे, 6
और 4, हमें जो नंबर निकल के आ रहा है वो देखिए लगभग सेम निकल के आ गया है, जितना इसमें है उतना ही यहाँ पर हमें निकल के आ गया है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जब आपको एक विकल्प में उत्तर मिल जाता है तो आप बिल्कुल दूसरे को करके मत देखिए बोले, क्योंकि यही आपका विकल्प बी जो होगा, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या ही इसके गुणनफल के बराबर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, यदि 30028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस रिक्त स्थान दहाई, तब रिक्त स्थान पर क्या संख्या आएगी, ये हमें इसमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमें 30028 ये तो दे ही रखा है। अब इसके लिए 28 इकाई है तो 28 में हम 1 का गुणा करेंगे, 28,000 है तो सीधे इसको 1000 में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्लस जो भी नंबर होगा उसके साथ में हमें 10 का गुणा कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये दहाई है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो संख्या नंबर x है। अब हम यहाँ पर सीधे इसको 10 1 से लिख लेते हैं, क्योंकि हमने इस 10 का x में गुणा कर दिया। तो जब हमें कोई नंबर पता नहीं तो हम उसके लिए हमने x माना। अब देखिए इसको हम हल करते हैं तो ये 28,028 हो जाएगा। इसको और इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो 28,028। अब इसे हमें इसमें से माइनस कर देना है और यहाँ पर प्लस 10x। अब इस संख्या को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो चलिए मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, 30028 माइनस 28082। इसे हम माइनस करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 और ये 2 और ये 2000। अब देखिए इसमें हमें 10x है सामने, तो हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 2000 और बटे में कर देंगे 10 और यहाँ होगा x, तो 0 से 0 क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर x का मान निकल के आ जाएगा 200। अब 200 यहाँ पर कौन से विकल्प में है, तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट ए में 200। तो यहाँ रिक्त स्थान के अंदर जो संख्या आएगी 200 दहाई आएगी, मतलब कि 10,000। तो यहाँ पर अब इन तीनों को आपस में जोड़कर भी इतना हो जाता है तो आपका उत्तर सही है। तो चलिए ये हुआ हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पर जो संख्या दे रखी है इस संख्या को हमें भाग लगाना है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है 90707। इसे आप 9 से भाग लगाएंगे और भाग लगाने पर जो भी नंबर आता है, जो भी आपका भागफल आता है, उसमें से आपको यहाँ पर शेषफल पता करना है। तो भाग लगाना आप सभी जानते हैं, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। तो सीधे मैं आपको यहाँ पर इसका उत्तर बता सकता हूँ, तो बता देता हूँ। और क्योंकि भाग लगाने में हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी 5। तो यहाँ पर इससे भाग लगाएंगे तो आपको 5 जो है वो शेषफल के रूप में बच जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, संख्या 1 2 3 4 5 क्रम से ही दे रखी है, में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर हमें बताना है। तो देखिए स्थानीय मान मतलब 3 कौन से स्थान पर बैठा है, तो 3 यहाँ पर इधर से पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो यहाँ पर जो 3 है वो बैठा है सैकड़े के स्थान पर, तो उसका मान हो जाएगा 300, क्योंकि जो जिस स्थान पर वो है, तो थोड़ी देर के लिए जैसे यहाँ पर 3 सैकड़े के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान हो गया 300। अब देखिए इसका अंकित मान, तो अंकित मान मतलब कि जो वो खुद है नंबर, तो हम 3 का अंकित मान जो होता है वो 3 ही होता है। तो यहाँ स्थानीय मान हो गया, ये अंकित मान हो गया।
अब इन मानों का हमें अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए हम इसे माइनस कर देंगे। तो 300 से हम जब 3 को माइनस करेंगे तो ये 297 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये भी देखिए 2013 में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन थे हमने सीटेट एग्जाम में 11 से लगभग 18 तक संख्या के ऊपर जो प्रश्न पूछे गए थे वो आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश की और इनके माध्यम से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यदि ये आपको अच्छे लगे हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरा इस टाइप का फर्स्ट वीडियो था, तो आपको यदि किसी प्रकार की इसमें कोई कमी लगी हो तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं और उसे दूर करने का बहुत जल्दी प्रयास करेंगे। और फर्स्ट टाइम ये मेरा इस टाइप का वीडियो था मैथ्स का। तो चलिए, और आपने हमें इधर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ। और आपको मैथ्स का वीडियो पसंद आया हो तो आगे हम अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे।